जो भगवान के भक्त बनना चाहते हों वो लोग इन 4 चीजों से दूर रहें। कौन कौन सी 4 चीजें? द्युत। द्युत किसको कहते हैं? जुआ को। ये सट्टा लगाना, लॉटरी लगाना, ये यहाँ किसी खेल में लगा देना, ये सब द्युत है, जुआ है। इससे बच के रहना चाहिए भैया। तो जहां भी द्युत हो, जुआ खेला जाता हो, इन चीजों से दूर रहिए। पर अब क्या होता है, लोग, हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। हमारे गुरुजी थे, मतलब है तो अभी भी, पर सर शरीर वो भगवत धाम प्रविष्ट हो चुके। बड़े नामनिष्ठ साधु थे। उनको दुनिया से कोई किसी वस्तु की मांग नहीं थी। कभी उन्होंने जीवन में 2-3 जोड़ी कपड़े का संग्रह नहीं किया। एक जो वैष्णव वेश होता है वही पहनते थे, और कभी भी एक घर का खाया नहीं। भिक्षा मांगने जाते थे, माधुकरी मांग के लाते थे, घर घर से भिक्षा पाते थे। हमको भी बचपन में उन्होंने खूब माधुकरी मंगवाई। माधुकरी कहते हैं भिक्षा को। तो जब हम छोटे छोटे गांव में हमको ले जाते थे डब्बा पकड़ के, बोले चलो भिक्षा मांग के लाओ। क्यों? तो तुम्हें थोड़ा विनम्रता बनी रहे, क्योंकि मांगना, हाथ फैलाना किसी के सामने रोटी के लिए आसान थोड़ी है। तो इसलिए साधु का नियम है कि साधु को जब भी पाना है मांग के पाना चाहिए, एक घर से नहीं पाना चाहिए। और वो क्या करते थे, एक ही डब्बा रखते थे। अब किसी मैया ने कढ़ी बनाई तो बोले ला मैया यहाँ में डाल दे, तो मैया वहाँ में डाल देती। अगली ने दाल बनाई, बोले वो भी यही में डाल दो। कई ने भिंडी की सब्जी बनाई, बोले ये भी यही में डाल दो, आलू भी यही में डाल दो। तो मतलब वो पूरा खिचड़ी बन जाती। और उस जैसा स्वाद, उस भोजन जैसा स्वाद किसी भी दुनिया के 56 भोग में नहीं आ सकता। इतना स्वादिष्ट भोजन होता है। तो नामनिष्ठ साधु थे हमारे गुरुदेव। कोई संग्रह में विश्वास नहीं रखते थे। कभी जीवन भर उन्होंने पैसा स्पर्श नहीं किया। हमने आज तक ऐसा कोई साधु नहीं देखा जो पैसा नहीं छूता। उन्होंने कभी पैसा स्पर्श नहीं किया। हम कई बार ये बात कथाओं में बता भी चुके हैं कि कभी कभी, जैसे हमने कहा ना, कभी कभी दिखाने के लिए लगता है भाई हम भी वैरागी बन जाएं। तो हमारे गुरुजी पैसा नहीं छूते, तो बचपन में हमको भी रोग लग गया था, हम भी नहीं छुएंगे। तब तक पता नहीं था, तब तक तो ऐसा लगा कि आसान है करना। मेरी उम्र रही होगी उस समय 8-10 साल की रही होगी। तो गुरुजी नहीं छूते, हम भी पैसा नहीं छूते, हम भी नहीं छुएंगे। अब भैया बच्चा तो बच्चा ही होता है। बीच बीच में मन करता टॉफी खाने का, वो चिप्स खाने का। अब दुकानदार के पास जाना होता तो कैसे ले जाएं, वो तो पैसा मांगता। अब पैसा कैसे दें? तो बालक बुद्धि ने दिमाग लगाए, बोले पैसा ही तो नहीं छूना है, तो जो दुपट्टा पहनते उसमें ऐसे जैसे कुछ चिमटा से पकड़ लेता है ना, वैसे कपड़ा में पैसा पकड़ के दुकान पे ऐसे लेकर के जा, लो भैया 10 रुपया लो और हमको दे दो। तो ऐसे 2-3 महीने किया, फिर अकल आई कि वैराग्य करने से नहीं आता, अपने आप आता है। जब कभी जीवन में आएगा आ जाएगा, अभी कॉपी करने से कोई लाभ नहीं है। तो फिर हमारे गुरुदेव बड़े बड़े अद्भुत महापुरुष। तो कोई उनके पास आता, कोई उनसे कहता, कई लोग आते, बोले महाराज जी अब देखो इतना नामनिष्ठ साधु जिसको कोई संसार से लेना दे, और लोग किस लिए आ रहे हैं? कई लोग आते, बोले गुरुजी हमको नंबर बता दो। नंबर समझ गए? किसका नंबर? हाँ, बोले गुरुजी संतों के मुख से निकली वाणी सुनाए भगवान पूरी करते हैं। अब बताओ, संत आपको जुए का नंबर बताएंगे? तो महाराज जी फटकार लगा देते, भागो यहाँ से, क्या उल्टा सीधा बात लेकर के आए, चलो जाओ ये प्रसाद ले जाओ जाओ। तो उनके पास चनौरी रहती, तो चनौरी लेके प्रसाद में दे देते। अब लोगों की बुद्धि देखो, वो चनौरी लेते, फिर चनौरी को गिनते कि कितनी
गिनती है इसकी, और जितनी उनकी गिनती होती फिर वो नंबर जाके लगाते। महाराज जी को ये बात पता चली, फिर उन्होंने प्रसाद देना बंद कर दिया, बोले भगाओ इनको यहाँ से। साधु के पास ये सब मांगने जाते हो, संत के पास ये मांगने जाते हो। जुए में कलयुग का वास है। पानम, भैया मदिरा पान करने वाले, गलत नशा करने वाले, ये लोग समझो आप जहां भी जा रहे हो ना वहां आपको कलयुग मिलेगा। अभी हमने 31 को कई बार ये जो होती हैं पार्टी वार्टी ये सब चलती हैं, फिर बाद में इनका सब आता है, वीडियो आता है, बच्चे नशे में ऐसे गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनके जीवन का ही विकास हो रहा है, इंजॉयमेंट हो रही है। ये कोई इंजॉयमेंट है? जब आदमी अपना अस्तित्व भूल गया तो बताइए उसमें कौन सा एंजॉयमेंट है। जब आदमी नशे में हो तो ना तो उसको अपना नाम पता, ना उसको अपना गांव पता, ना उसको अपने शरीर का हो। जो आपका अपना अस्तित्व भुला दे, समझो वो कितनी कितनी बुरी चीज है। अस्तित्व भुला दिया आपका। इसलिए आप सब कथा के प्रेमी लोगों, सत्संगी लोग, हमको नहीं लगता आप सब ये खाते पीते कुछ होगे, पर एक आध कोई हो भी गलती से तो भैया हम तो निवेदन करेंगे कि देखो सत्संग में आयो, सत्संग का रस चढ़ाओ ना अपने जीवन में। ऐसा रस चढ़ाओ कि सारे रस, सारे नशे इसके सामने फीके पड़ जाएं, सब छोटे पड़ जाएं। और पढ़ते हैं, ये भक्ति का नशा बड़ा खतरनाक नशा है, इसके सामने सब फीके हैं। इसलिए गलत चीज, गलत खाना पीना, गलत आहार, अपने आप को दूर रखें, अपने बच्चों को दूर रखें। फिर कहा कलयुग और कहाँ रहता है? परस्त्री गमन, वैश्याल्य, वहां कलयुग का निवास है, उससे बचे। और चौथा हिंसा, हिंसा से बचे। किसी भी प्रकार की हिंसा न करें, चाहे वो वाचिक हो, मानसिक हो, वाणी की हो, शब्दों की हो या कर्मों से हो, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए। तो ये 4 स्थान कलयुग को प्राप्त हुए। फिर 5वां मांगा तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5वां था, कौन सा था? नहीं पता? स्वर्ण, सोना, उसमें कलयुग का निवास होता है, लेकिन ऐसा वाला सोना नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सोना तो सभी पहनते हैं, सोना हीरा जवाहरात, हीरे की खदान में बैठे हैं, और यहाँ कह दे कि नहीं सोना और हीरा में कलयुग, तो अगली बार से हमको बुलाना ही बंद कर दोगे। ले खतरनाक व्यास जी, इनको नहीं बुलाना। नहीं, अगर शास्त्र में लिखा होता तो हम तो यही बोलते, ऐसा नहीं कि किसी को रिझाने के लिए हम कथा कर रहे। लेकिन स्वर्ण कई तरह का होता है। स्वर्ण से मेरा मतलब है जो भी हमारे पास संपत्ति है, कमाई है हमारी, वो कई तरह की होती है। जो कमाई अधर्म की होती है ना, उसमें कलयुग रहता है। आप मेहनत से कमाओ, खूब कमाओ, ठाकुर जी कहेंगे तुम्हारे धन में मैं रहूंगा, तुम्हारे सोने में मैं विराजमान होऊंगा, पर वो ईमानदारी का होना चाहिए, मेहनत का होना चाहिए। पूरा परिश्रम करके कमाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी कहते हैं हम रहेंगे। पर अगर अधर्म की कमाई होगी ना, वो कहीं ना कहीं जीवन में नुकसान करती ही करती है। आप हम सब, मुझे लगता है कभी भी देख लेना, भुगत भोगी होंगे। जो भी अगर किसी ने अधर्म की कमाई करी ना, उसको कहीं ना कहीं जाकर के भगवान ऐसा फंसा देंगे। घर में कोई रोग हो गया, अब जा रहा है धन पैसा बह रहा है, इनकम टैक्स वाले आ गए, उनका छापा पड़ गया, और नहीं तो क्या पता रात को मोदी जी आ जाएं
500 के नोट बंद घोषणा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी। अधर्म अनीति का जो धन होता है उसमें कलयुग होगा, पर जो आप मेहनत परिश्रम करके करोगे वो तो ठाकुर जी का प्रसाद है। और वो प्रसाद कब है? बोले भैया देखो, घर में घुटन ना हो जाए कमरे में, इसलिए वेंटिलेशन सिस्टम रखना पड़ता है। हम खिड़कियां लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं ताकि वेंटिलेशन बना रहे। धन की शुद्धि कब होती है? जब धन का वेंटिलेशन बनता है। वेंटिलेशन मतलब उसको जब हम किसी सत्कार्य में लगाते हैं, जब ऐसे आयोजनों में लगाते हैं, जब भगवत कार्यों में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, संत सेवा, साधु ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, जब इनमें हमारा धन लगता है ना, तो समझो हमारे घर के धन की शुद्धि हो रही है, प्योरिफिकेशन हो रहा है, प्योर हो रहा है। इसी से धन शुद्ध होता है। बाकी तो कहाँ धन की शुद्धि हम कर सकते हैं। तो धन की शुद्धि इसी चीज से होती है। कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ के राजा से एक अपराध करा दिया। राजा परीक्षित ने जीवन में कभी संत अपराध नहीं किया, कभी साधु का अपमान नहीं किया, क्योंकि राजा परीक्षित जानते हैं भगवान का अपराध कर दोगे ना तो ठाकुर जी माफ कर देंगे। दुर्वासा ऋषि आए, पहले कैलाश गए, कैलाश में जाकर के देखा भगवान महादेव की अंक में गोदी में माँ पार्वती बैठी हैं, जाके अब शब्द सुनाने लगे। परीक्षा ले रहे थे, महादेव मारने दौड़े पीछे पीछे। ब्रह्मा जी के वहां गए, वहां भी अब शब्द सुनाए, ब्रह्मा जी मारने दौड़े। अब नारायण भगवान के लोग गए वैकुंठ दुर्वासा ऋषि, और श्री नारायण भगवान शेष शैया पर विराजमान थे। दुर्वासा ऋषि ने सीधा जा करके एक बड़ी जोरदार पैर की ठोकर भगवान नारायण की वक्ष में, छाती में मारी। और जैसे नारायण भगवान ने देखा दुर्वासा ऋषि ने हमको हमारे छाती में पैर मारा, ठोकर लात मारी, भगवान नारायण उठे और उठ करके दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए। ले महाराज हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। क्या अपराध किया हमने? क्योंकि संत नाराज है तो कोई तो बात है। दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं प्रभु, मैं तो परीक्षा लेने आया था कि 3 देव में श्रेष्ठ कौन है। परीक्षा ले ली, भगवान ने माफ कर दिया, उल्टा क्षमा मांगी। लेकिन वही दुर्वासा ऋषि ने जब महाराज अम्बरीश का अपमान किया, महाराज अम्बरीश को जब अपमानित किया, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा इस दुर्वासा ऋषि को छोड़ मत देना। वर्षों तक घूम भागते रहे दुर्वासा ऋषि, और चक्र पीछे पीछे भागता रहा। और आकर के अम्बरीश महाराज की शरण में दुर्वासा ऋषि ने कहा कि महाराज मेरी रक्षा करो। दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश महाराज ने कहा प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते। ठाकुर जी जिनका ये चक्र उनसे पूछो। भगवान से जाके कहा तो भगवान ने कहा दुर्वासा ऋषि को महाराज हम भी कुछ नहीं कर सकते, जिसका अपमान किया उसी से क्षमा मांगो, वो रोकेगा तभी रोके। यानी अपना अपमान किया ठाकुर जी ने तब कोई दंड नहीं दिया, लेकिन भक्त का अपराध किया तो श्री ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब बड़ा सीधा भैया, जीवन में प्रयास करो कभी किसी भक्त का, किसी साधु का अपराध ना बने, गलती से भी अपराध ना बने, नहीं तो जितना भी कमाया है ना भजन सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कथा में भी आ रहे हो, यहाँ भी किसी का अपमान कर दिया ना तो तुम्हारे 7 दिन का कहना सुनना सब व्यर्थ हो जाएगा। कभी भी साधु का, महापुरुष का, संत का, भक्त का भगवान से कहो प्रभु अपमान न बन जाए हमसे। अब मानव है, भूल जाते हैं, कभी कभी साधुओं का अपमान कर देते हैं। कैसे अपमान करते हैं? बोले अगर साधु के लिए गलत भी बोल दोगे ना, अरे ये साधु संत तो सब नाटकबाज होते हैं, नौटंकी होती है, भीतर तो साधु है नहीं, ये भी बोल दोगे ना, ये भी अपराध है।